नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर, ज़मीन बँटवारा संबंधित। क्या पिता की संपत्ति में सबका अधिकार खत्म हो जाएगा या किसका अधिकार है और उसका कानूनी दायित्व क्या है? पूरे मामले को समझने के लिए हम विकास गुप्ता के साथ हैं, जो लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत की बारीकियों को समझकर चीज़ों को मजबूत करते हुए समझ रहे हैं। अभी इनके में ज़मीन संबंधित इंडिया प्रॉपर्टी लॉ सब्जेक्ट भी था, जिसे समझा और उन्हीं से बारीकियों को जानने की हम कोशिश करेंगे। विकास जी, ये जो इंडियन प्रॉपर्टी लॉ बना है और इस पे तमाम कानूनी प्रावधान हैं कि बंटवारे में अब सरकारी और नियमों में कि पिता की संपत्ति में बाप बेटे और बेटियों का भी अधिकार होगा। इस पर क्या लगता है? पहले ये था कि सिर्फ बेटियां जो हैं शादी से पहले ही पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकते हैं। जी हाँ। पर 2005 में संशोधन हो गया है कि अब बेटियां भी पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं। मतलब पहले शादियों के बाद बेटियों का मायके की संपत्ति में अधिकार नहीं था, लेकिन 2005 में संशोधन सरकार ने किया और बेटे और बेटियों के बीच विभेद, लैंगिक भेद खत्म करके समान संपत्ति अधिकार लागू किया। लेकिन अभी भी समाज में एक चीज दिखती है कि शादी के बाद बेटी को पराया धन मानते हैं और अमूमन 90% में अगर उसके भाई है तो संपत्तियां नहीं मिलती हैं। क्या लगता है, कानूनी हिसाब से ये सही है या कानूनी हिसाब से सही नहीं बैठता है? कानूनी हिसाब से सही नहीं है, लेकिन वो लेना चाहें तो ले भी सकती है, उनका ये राइट्स है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर वो वकालत में आए, मुकदमा करें तो उनका राइट्स है, ले सकते हैं। एक बड़ा कहा सुना जाता है और तमाम गूगल रिसर्च में और तमाम आए दिन खबरें आती हैं कि अब पिता की संपत्ति में बेटों की तरह बेटियों का भी हिस्सा होगा। इसकी कानूनी रूप, प्रावधान, ये कानून क्या है? इस पर थोड़ा संक्षिप्त कम शब्दों में परिचय, जानकारी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो था, इसमें शादीशुदा बेटियों को पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा हक नहीं पा सकती थी। परंतु 2005 में इसमें संशोधन किया गया कि अब पिता की पैतृक संपत्ति में शादीशुदा बेटियां भी हिस्सा पा सकती हैं। हिस्सा पा सकती हैं। मतलब सरकार ने संशोधन किया है। सरकार को क्यों जरूरत पड़ी ऐसे संशोधन करने की, क्या लगता है? क्योंकि कुछ बेटियों ऐसी किस शादीशुदा लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं, उनकी कुछ स्थिति खराब होती है, वो अपना भरण पोषण भी नहीं कर, दिनचर्या के लिए खान पान का भी कुछ नहीं कर पाती। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने बेटियों के हित में ये कानून बनाया, जिससे उनका भी जीवन सुखमय हो सके, कि वो अपनी पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त कर सके। अगर कोई पिता चाहे कि नहीं, हम बेटियों को शादी कर दी है, फुर्सत मिल गई, अब हम अपनी ज़मीन में, देहात में होता है नहीं कि हम आप अपनी ज़मीन में काहे हिस्सा दे, हम तो शादी करके उसके हिसाब सब कुछ दे दे हमन। लेकिन बेटी कहती है नहीं, हम पापा जब भाई का दे हो तो हम ले आवे, तो ये कंडीशन में का है? तो इस कंडीशन में वो हिस्सा अपना पा सकते हैं, क्योंकि ये 2005 संशोधन होकर एक कानून बना दिया गया है। यानी कानून ने सबको एक अधिकार दे दिया है कि बेटी और बेटा समान है। 2005 के बाद संशोधन के लैंगिक अधिकार नहीं, वो अलग बात है। 20 साल से कानून धरातल पर लागू है, गांव देहात में नहीं दिखते हैं, क्योंकि बेटियां भी शादी के बाद अपना वही ढर्रा जो चल रहा था चलती आ रही हैं। लेकिन कुछ लालची कहें या अपनी स्थिति से कमजोर होने के बाद हिस्से के लिए करती हैं। लेकिन इनमें भी तमाम प्रावधान हैं, यानी कि वसीयतनामा, और अगर कोई बेटी अपनी मर्जी से शादी करके पिता की इज्जत को कलंक पहुंचाना या तमाम ऐसी परिस्थितियों में, या पिता लगता है कि नहीं इसका मिसयूज होगा तो अपने बेटों को ही अधिकार देना चाहता, तो उसके लिए वो लॉयर जी ने बताया है कि हमें इसमें एक वसीयत करानी होती है। वसीयत का कौन सी कंडीशन ऐसी है जब पिता की संपत्ति में बेटियां अधिकार नहीं पा सकती हैं जो अपनी मर्जी से शादी कर गई, या तमाम और भी कारण है? यदि कोई भी बेटी ऐसी होती है किसी भी पिता की जिसका चरित्र सही नहीं होता है, और यदि पिता वसीयत कर देता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पुत्री अपने पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं पा सकती है। मतलब दावा नहीं कर सकती है। अगर, और क्या ये अनिवार्य है कि नहीं बेटी का हिस्सा कानून तौर पे लगेगा ही, या फिर ये ठीक है कि नहीं अगर बेटी दावा करती है तो मिलेगा नहीं, अगर जिसकी मर्जी है? ये अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं, ऐच्छिक है। मतलब कहा गया है कि दावा कर सकती है, नहीं करना ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर कोई दावा नहीं करता है तब तो उस सिचुएशन में
जैसा है वैसा ही रहेगा, सेम जैसे ढर्रे से चला आ रहा है वैसा ही वैसे चला रहेगा, करेगा। वैसा ही चलता रहेगा। मतलब सरकार ने एक बेटियों को हथियार दे दिया है, चाहे तो अगर इसका यूज करें या ना करें, मतलब ये वो हथियार है जिसका यूज किया भी जा सकता है, नहीं भी ये किया जा समझिए एक सकता है। प्रकार से वीटो पावर है। वीटो पावर है, हाँ। यूएन में वीटो पावर मिलती है और तमाम चीज। और हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एक डाक विधेयक आया था, उस पे पॉकेट वीटो यूज किया था। तो बेटी के पास एक हथियार है, अगर भाई ज्यादा उड़े ज्यादा वो करे, त्योहारी व्यवहारी ना लेकर आए और तमाम अपने दायित्व का निर्वहन ना करे, तो ये वीटो का यूज करके, क्योंकि पहले भी वो उसको छोड़ चुका है, तो कर सकती हैं। बाकी भाइयों पे दया भी बरकरार रखें। हाँ, एक सिचुएशन और है, अगर भाई बहन अधिकार करती, उसकी नंद भी उसकी संपत्ति पर दावा कर सकती है, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी हुई ना। यानी कि एक बहू अगर अपनी संपत्ति पर अपने मैके में दावा करती है, तो उसकी नंदे जो हैं उसकी संपत्ति भी दावा करते हैं। ले देखिए, ये कानून में वो हथियार है ना, तुम नंद को दोगी तो तुम्हें अपने पिता का मिलेगा, और पिता का ले रहे हो तुम्हारी नंद भी तुम्हारे एक पीछे आ हाथ जाएगा तो दूसरे हाथ से आएगा, ले देखिए, बराबर बराबर होगा, इक्वल ही रहेगा। इक्वल। कानून ने भी यही सोचा होगा, इक्वलिटी बरकरार रहे। हाँ, ये कानून इसीलिए संशोधन किया गया जिससे जो बेटियां होती हैं उनको किसी प्रकार समस्या अपना जीवन सुखमय व्यतीत कर सकें। मतलब सरकार चाहती है कि जो व्यक्ति है कि कम से कम समाज में सब चीज कुशलता बनी रहे, सब चीज बराबर रहे और सभी सुखमय जिए, और किसी का ये लड़ाई झगड़ा उत्तराधिकार को लेकर, संपत्तियों को लेकर ना हो, और केस का वो इस पर दावा नहीं कर सकता है। वैसे समानता तो उस पर ये दावा कर सकती है, लेकिन यदि पिता दिखा दे हमने हिस्सा लगाया था, इतना पुत्री की शादी में लग गया है, मैंने ये हिस्सा किया था, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं ले सकती है। मतलब समानता तो ले सकती हैं, क्योंकि शादी तो सबकी होती है, शादी तो करना पिता का अधिकार, राइट से ही, कर्तव्य है, अधिकार दोनों का आधार है। हाँ। अच्छा, जैसे कि अगर उसी में से उतना हिस्सा कानूनी तौर पर पिता बांट दे और वो लड़की के नाम का हिस्सा बेच के शादी करे, तो क्या इस सिचुएशन से छुटकारा मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो तो उसका अधिकार ही, कर्तव्य है कि अपनी पुत्री की शादी करे, तो हिस्सा ऐसा नहीं हो सकता, उसको देना ही पड़ेगा। ले सकती है। नहीं, हम ये सोच बता रहे हैं आपको कि जैसे कि एक पिता के पास 1 बीघा जमीन है, उसके 4 बेटे हैं, तो 4 और एक बेटी है, 5 हो गया, 4 पंचे 20, 4 बिस्वा हिस्से में है, तो बेटी का हिस्सा पहले से लगा देता है कानूनी तौर पर, और फिर 4 बिस्वा जो बिटिया के नाम संपत्ति है उसको बेच के उसकी शादी विवाह जो भी खर्च करता है उसमें, तो तब भी बेटी का राइट बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि उसने वसीयत कर दी है, उसके नाम के एक हिस्सा बेच दिया है। अच्छा, दूसरा एक और इंडिया प्रॉपर्टी लॉ में कानून आता है कि बराबर के हिस्से में कौन से ऐसे कारण होते हैं जब बेटी पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्से के लिए वैध नहीं होती, यानी अवैध हो जाती है। जैसे कोई अगर वो अब पिता के कलंक लगा के कहीं भाग जाती है, मतलब अपनी मर्जी से शादी अपनी मर्जी से शादी चली जाए, या वह पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जिसके वजह से पिता अपने हिस्से में, अपनी संपत्ति में उसे हिस्सा नहीं देना चाहता है, तो तब उसको क्या करना होगा? तो ऐसी स्थिति में वो नहीं पा सकती है, पा ही नहीं सकती ऐसी स्थिति में। अच्छा, एक चीज़ है, एक पिता के भरण पोषण का अधिकार होता है कि बेटे तो घर में रहेंगे, पिता के भरण पोषण करेंगे, तमाम चीज़ करेंगे, उसके सुख दुख में या जो भी चीज़ है। बेटी तो अपने मायके में रहेगी, भरण पोषण तो करेंगे। क्या उस अधिकार के तहत बेटी से हिस्सा पाने के लिए अवैध होती है? हिस्सा तो नहीं, भरण पोषण तो हो सकता है यदि बेटी कंडीशन ऐसी है कि वो अपनी जीवनचर्या ही नहीं चला सकती है, तो ऐसी स्थिति में अगर पिता की सिचुएशन ऐसी है कि वो अपनी बेटी की दिनचर्या मतलब भरण पोषण कर सके, तो वो पा सकती है, ऐसे नहीं पा सकती समानता।